जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का NCERT में एक्सरसाइज 4.3। आज हम लोग इस टॉपिक में द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने समाप्त कर दिया। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिला होता तो उसके अंकों का गुणनफल 210 होता। तो दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन मिल जाए, शब्दों से पूरा भरा हुआ, तो इस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलेंगे और अपना डाटा तैयार करते चलेंगे। इससे क्या होगा, क्वेश्चन बनाना एकदम आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखिए सबसे पहले सॉल्यूशन। शेफाली नाम की एक लड़की है, वह गणित और अंग्रेजी 2 विषय का एग्जाम देती है और दोनों विषय में कुल मिलाकर वह 30 नंबर लाती है। अंग्रेजी और गणित दोनों विषय में वह कुल मिलाकर 30 नंबर लाती है। क्या हमको पता है कि वो अंग्रेजी में कितना नंबर लाई या मैथ में कितना नंबर लाई? हमको तो कुछ भी पता नहीं है। तो चलिए पहले कुछ मान लेते हैं। मान लिया कि हमको तो पता नहीं है कि शेफाली को मैथ में कितना नंबर मिला और अंग्रेजी में कितना नंबर मिला। तो मान लेते हैं कि शेफाली को मैथ में x नंबर मिला, मान लीजिए। शेफाली के गणित में अंक मान लेते हैं x मिला होगा, अंग्रेजी में अंक बात ध्यान दीजिएगा। शेफाली को मैथ और इंग्लिश दोनों मिलाकर टोटल आया 30 नंबर। यानी गणित और इंग्लिश दोनों मिलाकर अगर 30 नंबर आया, तो अगर मान लिए कि उसको गणित में अगर x नंबर आया तो इंग्लिश में कितना नंबर आया होगा? तो इंग्लिश में आया होगा 30 माइनस x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि गणित में 2 अंक अधिक आया होता, गणित में अंक आया कितना x, यदि गणित में 2 अंक ज्यादा, इसमें 2 जोड़ दीजिए बाबू, और अंग्रेजी में 3 अंक कम आया होता, अंग्रेजी में अंक आया कितना 30 माइनस x, और अंग्रेजी में अगर 3 अंक कम आया होता, कम बोले तो माइनस, तो बोला अंकों का जो गुणनफल है 210 होता। यानी ये अंकों का गुणनफल 210 के बराबर हो जाता।
तो दोनों विषय में कितना कितना अंक आया, x का मान निकालिए बाबू, पहले गौर कीजिएगा। x +2, 30 में से 3 घटेगा 27, माइनस x बराबर 210। x से दोनों में बारी बारी गुणा कीजिए, x गुने 27, 27x प्लस माइनस माइनस x गुने x, x। अब +2 से भी दोनों में बारी बारी गुणा कीजिए, प्लस 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 2 गुने 27, 54 प्लस माइनस माइनस 2 गुने x, 2x बराबर का आ गया 210। गौर कीजिएगा, 27x में 2 ठो x घटेगा, 25x माइनस x स्क्वायर प्लस 54 बराबर का आ गया बाबू 210। पर गौर कीजिएगा बाबू, सबको उठा के उस पार जाइए। आइए हमारा सभी को उठा के उस पार ले जाइए, तो माइनस एक्स स्क्वायर है, ये बन जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस 25x माइनस 54, इधर पहले से क्या है बाबू 210 बराबर का आ गया जी एक्स स्क्वायर माइनस 25x, 210 में 54 घटाइए, 10 में से 4 गया 6, 10 में से 5 गया 5, क्या बचा 1, 156। अब दो संख्या को ऐसा ढूंढिए जिसे गुणा करने पर 156 आए और जोड़ने पर 25 आए। बाबू ये संख्या होगा 13 और 12, दोनों को गुणा कीजिए, 156 आ जाएगा, जोड़िए दोनों को 12 आ जाएगा। आइए तोड़ते इसको, बनाने का नियम, शुरू वाले को जो की त्यों, अंत वाले को जो की, बीच वाले बबुआ को ये दोनों के रूप में लिखेंगे, एक बार 13x और एक 12x। लेकिन ध्यान रखेंगे कि इसको तो ये दोनों के रूप में लिखना है, लेकिन इस प्रकार लिखना है कि -25x आए, तो -13x और -12x, -25x होगा बाबू। देखिए माइनस का 13x माइनस का 12x, ये दोनों में क्या कॉमन है, x बाहर कीजिए, बचेगा x माइनस x बाहर 13, ये दोनों बाबू 12 कॉमन, बचेगा x माइनस प्लस माइनस, बड़का पढ़ेंगे 13 बार तो आएगा 156 बराबर का 0। ये दोनों सेम है, ये दोनों के बदले एक को, इसको मिला के, जब दो टर्म का गुना 0 आ जाए, एक बार कितना बराबर 0, एक बार कितना बराबर 0, यहाँ से x का मान आ गया बाबू 13, यहाँ से x का मान आ गया 12। ध्यान दीजिएगा x का 2 मान निकल गया, 13 भी आया 12 भी आया। अब क्या करेंगे, जब x बराबर 13, जब x बराबर 13 लेंगे तो गणित में अंक कितना होगा, गणित में अंक हो जाएगा, गणित में अंक था x, तो x का मान आ गया 13, अंग्रेजी में अंक, अंग्रेजी में अंक मान, अंग्रेजी में कितना अंक था 30 माइनस x, तो 30 माइनस x का मान आया 13, तो 30 में से 13 घटेगा तो आंसर हो जाएगा 17, x का मान कितना गया
17 आ गया। लेकिन जब x बराबर 12 लेंगे तब, जब x बराबर 12 लेंगे तो गणित में अंक कितना आएगा? गणित में अंक आ जाएगा x है, x है बाबू, गणित में अंक x का मान 12। अंग्रेजी में अंक, अंग्रेजी में अंक, अंग्रेजी में कितना अंक है बाबू? 30 माइनस एक्स, तो 30 माइनस एक्स का मान 12 है, तो 30 में से 12 घटेगा 18। जब x बराबर 13 लिए तो गणित में आया 13 अंक और अंग्रेजी में आया 17 अंक। लेकिन जब x बराबर 12 लिए तो गणित में आया 12 अंक, अंग्रेजी में आया 18 अंक। दोनों मिलाकर यहां भी 30 पूर रहा है, यहां भी 30 पूर रहा है। तो लास्ट में आंसर लिखेंगे, आंसर लिखेंगे 12,18 या और हिंदी में लिखिए डायरेक्ट या 13,17, 13, यही आपका आंसर है। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। इसमें बोला गया है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। आइए क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं, फिगर ड्रॉ करते जाते हैं। एकदम बिल्कुल आसान रहेगा। सॉल्यूशन, एक आयताकार खेत है बाप। सबसे पहले एक आयत बनाइए, ये एक आयताकार खेत हो गया। नाम दे सकते हैं ए बी सी और डी। गौर कीजिएगा, बोला एक आयताकार खेत का विकर्ण, इसको बोलते हैं विकर्ण। ये हो गया आपका विकर्ण। छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक, ये हो गया छोटी भुजा, ये हो गया बड़ी भुजा, ये हो गया विकर्ण। बाबू गौर कीजिएगा, आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो अगर बाबू छोटी भुजा को x मान ले तो बोला खेत का जो विकर्ण है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो छोटी भुजा यदि x बोले तो विकर्ण होगा x प्लस 60 इतना मीटर। आगे क्या बोलता है, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक। ये बड़ी भुजा जो है छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक, ये अगर x है तो ये होगा x प्लस 30 होगा बाबू, है कि नहीं? तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए, यानी इस खेत की लंबाई और चौड़ाई निकालना है। आइए निकालते हैं। यहाँ पे लिखिए, पहले मैंने क्या माना था, मैंने माना था कि छोटी भुजा बराबर x, छोटी भुजा बराबर x माना है ना, इसीलिए बड़ी भुजा क्या हो गया, क्वेश्चन के अनुसार आ गया x प्लस 30 मीटर। चलिए ये वाला x मीटर है बाबू, छोटी भुजा x मीटर है, बड़ी भुजा x प्लस 30 मीटर। आप लोग गौर से देखिए इस फिगर को, क्या ये फिगर आपको दिख रहा होगा कि यह एक समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज BCD में, समकोण त्रिभुज BCD में बाबू हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से।
क्या जानते हैं? जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। बता रहे बाबू, समकोण त्रिभुज बीसीडी में कर्ण का वर्ग यानी बीडी स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर सीडी स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बीसी का स्क्वायर, ये रिलेशन होता है। पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है बीडी का मान x प्लस 60 का होल स्क्वायर बराबर CD का मान x स्क्वायर, BC का मान x प्लस 30 का होल स्क्वायर। अब गौर कीजिएगा, a इसको मानो a, इसको मानो b, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, 60 का स्क्वायर 36 इक्वल टू, इधर क्या है बाबू, x स्क्वायर प्लस इसको मानो a, इसको मानो b, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, 30 का स्क्वायर 912। थोड़ा गौर कीजिएगा, बराबर के इस पार भी प्लस एक्स स्क्वायर, उस पार भी प्लस एक्स स्क्वायर, समाप्त हो गया। क्या बचा? इधर 60 गुना 120 एक्स प्लस 36, इधर क्या बचा बाबू? एक्स स्क्वायर प्लस 30 गुना 60 एक्स प्लस 9। ये काम के लिए सबको उठा के उस तरफ ले चलिए। इधर क्या क्या है? इधर पहले से है एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900, इसको इधर ले आए, वो माइनस का 120, इधर माइनस का 36, उधर कुछ नहीं तो 0 बचा। एक्स स्क्वायर बाबू 120 एक्स है ना, एक्स 60 एक्स में 120 एक्स घटेगा माइनस का 60 एक्स, 900 में 3600 घटाओ, 900 में अगर 3600 घटेगा बचेगा आपका माइनस का 2700 का। अब गौर कीजिए, ये आ गया 2700। अब ये तो आ गया बाबू आपका गुणनखंड। गुणनखंड बोले तो हम लोग गुणनखंड को अच्छी तरह से सोल्व करने आता है। गुणनखंड कैसे सोल्व करते हैं? सोचते हैं कि दो संख्या ऐसा ढूंढेंगे जिसे गुणा करने पर 2700 और घटाने पर 60 है। तो हम लोग जानते हैं वह संख्या होगा 90 और 60, 90 और 30, 90 और 30 पर गुणा कीजिए ना, देखिए 9 तिहाई 27 पर डबल जीरो, गुणा करने पर 2700 आ रहा है, घटाइए 90 में 30, 60 आ रहा है ना। चलिए, तो वो संख्या हो गया आपका 90 और 30। बनाने का नियम, शुरू वाले को जो कि क्यों, अंत वाले को जो कि, ये बीच वाले बबुआ को ये दोनों के रूप में लिखेंगे, ये होगा 90x, ये होगा 30x। इस प्रकार लिखेंगे कि माइनस 60x आए, तो अगर हम 30x में 90 को x घटा देंगे तो क्या माइनस 60 एक्स्ट्रा आएगा? पक्का आएगा। वही कीजिए, 30x में 90 को x घटा दीजिए, ये दोनों में क्या कॉमन है? x। बाहर कीजिए, 2 x था, 1 तो बाहर, 1 तो x बचा,
x बेचारा बाहर, बचा 30। ये दोनों में क्या कॉमन है? 90 कॉमन है। 90 बाहर हो गया, बचा x। माइनस इंटू माइनस प्लस 30 आएगा बाबू, बराबर 0। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये दोनों सेम है, ये दोनों के बदले एक को, इसको और इसको मिलाकर एक। जब दो टर्म का गुणा 0 आ जाए तो एक बार इतना बराबर 0, एक बार इतना बराबर 0। +3 को उधर ले जाइए, -3। -90 को उधर ले जाइए, +9। x का बाबू 30 है बाबू, एक मिनट। x का दो वैल्यू निकला बाबू, एक निकला -30, एक +9। एक बात बताइए, भुजा कभी निगेटिव होती है क्या? नहीं, भुजा कभी निगेटिव नहीं होती। जब नहीं होती है निगेटिव तो ये हो जाएगा बाबू असंभव। असंभव यानी x का मान 30 कभी नहीं हो सकता। तो x का मान क्या होगा? 90। तो x का मान 90 होगा, इसीलिए छोटी भुजा, इसीलिए छोटी भुजा, छोटी भुजा को हम लोग माने थे x मीटर। x का मान आ गया 90, तो 90 मीटर। बड़ी भुजा, बड़ी भुजा को हम लोग माने थे 30 x + 30, तो x का मान 90 अब +30, आपका आंसर 120। एक भुजा आया 90 मीटर और दूसरा आया 120 मीटर। यही आपका आंसर है, इसको आप लोग नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, इसमें बोला गया है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात। आइए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन बात, दो संख्या की बात हो रही है, एक छोटी संख्या और एक बड़ी संख्या। तो मान लिया कि छोटी संख्या, छोटी संख्या को x बोल दीजिए, बड़ी संख्या को y बोल दीजिए। कोई दिक्कत? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। वर्गों का अंतर 180 है। बाबू ध्यान दीजिएगा, तो बड़ी संख्या y बोले हैं, छोटी संख्या x बोले हैं। बोला दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर 180 है। यहां से एक इक्वेशन तैयार हो गया। आगे पढ़िए, बोला छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। फिर क्या बोला? फिर बोला छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या का वो x है, तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या y है बाबू, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, मतलब 8 गुना के बराबर है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है, यानी 8 गुना के बराबर है। ये दो रिलेशन दे दिया है। अब एक काम कीजिए, इसको समीकरण आप 2 मान लीजिए। समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, y² माइनस x² का वैल्यू कितना दिया है? 8y। बैठा दीजिए 8y बराबर 180। बाबू गौर कीजिएगा, आ गया है
वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 180 को उधर ले जाइए, माइनस का 180, इधर कुछ नहीं तो 0। अब दो संख्या ऐसा ढूंढिए जिसे गुना करने पर 180 आए और घटाने पर 8 आए। तो ये संख्या होगा 18 और 10, गुना कीजिए 180 आएगा, घटाइए तो 8 आएगा। बनाने का तरीका, शुरू वाले को जो कि त्यों, अंत वाले को जो कि, बीच वाले बाबू को ये दोनों के रूप में लिखेंगे, एक बार 18x और एक बार 10x। लेकिन इस प्रकार लिखेंगे कि माइनस वाई में संख्या है ना, इसको वाई बोलिए, 18y और 10y। इस प्रकार लिखेंगे कि माइनस 8y है, तो 10 को y में 18 को y घटेगा तो माइनस 8 को y आएगा बाबू। देखा आपको, देखिए 10 को y में 8 को y, 18 को y घटा दीजिए, 10 को y में 18 को y घटेगा, माइनस 8 को y आएगा बाबू। ये दोनों में क्या कॉमन है, y कॉमन कीजिए, 2 ठो y है, एक ठो बाहर, एक ठो अंदर बाबू, प्लस y बाहर बचा आपका 10। ये दोनों में क्या कॉमन है, 18, बात कीजिए, अंदर क्या बचा y, माइनस तुम्हारे बाबू, माइनस इंटू माइनस प्लस, 18 दहे की 180। बाबू गौर कीजिए ये दोनों सेम है, ये दोनों के बदले एक ठो, इसको और इसको मिला के इक्वल टू 0। जब दो टर्म का गुना 0 आ जाए, एक बार इतना बराबर 0, एक बार इतना बराबर, यहां से y का मान आया माइनस 10, यहां से y का मान आ गया आपका 18। ध्यान दीजिएगा बाबू। अब देखिए संख्या क्या क्या आता है, y का मान तो निकल गया, y के मान को समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख दीजिए, x का मान निकल जाएगा। आइए समीकरण 2 में ही रखिए, समीकरण 2 से जब y बराबर 10, जब y बराबर माइनस 10 रखिए तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 8, y के जगह पर y का मान माइनस का 10, तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 80। ध्यान दीजिएगा, एक बात गौर कीजिएगा, कभी भी किसी भी स्क्वायर का वैल्यू निगेटिव नहीं आ सकता, कभी भी किसी के स्क्वायर का जो मान होता है वह निगेटिव नहीं आ सकता, इसीलिए ये सही नहीं है, ये बाबू सही नहीं है, तो क्या बोलेंगे, असंभव, असंभव। अब आइए, जब y बराबर 18, y बराबर 18 रखिए, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 8 गुने y का मान 18, एक्स स्क्वायर का मान 144, स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, एक्स बराबर 144 का वर्गमूल 12 होता है, फिर किसी का भी वर्गमूल प्लस माइनस में होता है, तो यहाँ तो x का दो मान निकल गया, एक प्लस 12, एक माइनस 12, लेकिन y का एक ही मान संभव है, कौन, 18। ये y का मान संभव नहीं है, क्योंकि जब y का मान माइनस 10 रखे तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू निगेटिव आ रहा है, और कभी भी स्क्वायर का वैल्यू यानी स्क्वायर का मान
निगेटिव नहीं हो सकता। जब स्क्वायर का मान निगेटिव नहीं हो सकता तो y का मान -10 कभी नहीं हो सकता। तो ये हो गया असंभव। तो y का मान क्या होगा 18। y का एक ही मान होगा 18, लेकिन x का दो मान होगा, +12 भी -12। तो आंसर कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमारा आंसर होगा एक बार 18 + 12, 18 12 या 18 - 12, यही आंसर है। क्या आंसर बोलेंगे, आंसर बोलेंगे 18 12 या 18 - 12, ये आपका आंसर बोलेंगे। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। बोला गया एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लगता। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है एक रेलगाड़ी है जो एक समान चाल से चल रही है। अगर रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसी दूरी को तय करने में उसको 1 घंटा कम समय लगता। ध्यान सुनिएगा, एक बार फिर समझिए। मान लीजिए कि एक रेलगाड़ी है जो 360 किलोमीटर की दूरी तय कर, दूरी कितना है 360 किलोमीटर। एक रेलगाड़ी जब अपने समान चाल से चलती है तो वह 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है कुछ घंटों में। लेकिन अगर उस रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो इसी दूरी को तय करने में 1 घंटा कम समय लगता। तो बताइए रेलगाड़ी की वास्तविक चाल क्या है। आइए बाबू, हमने समान चाल निकाला बाबू। ये सॉल्यूशन बोल कीजिएगा, सॉल्यूशन बाबू। मान लिया कि रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा बाबू। रेलगाड़ी की चाल मान लिए x किलोमीटर प्रति घंटा। पहले एक बात जान लीजिए, समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल। समय बराबर फॉर्मूला दूरी बट्टे चाल। आइए अब समझते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोला, एक रेलगाड़ी है जो कितना दूरी को तय करती है 360 किलोमीटर। एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी किस चाल से तय करती है, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। दूरी बटे 4, ये हो गया समय। यही 360 किलोमीटर की दूरी यही रेलगाड़ी तय करती है। लेकिन यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, अभी चाल है x, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है यदि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, यानी x + 5 होता, तो इसी दूरी को तय करने में 1 घंटा कम समय लगता। यानी दोनों के समय में अंतर है 1 घंटा।
दोनों के समय में अंतर है बाबू 1 घंटा। समझे? यही मेन चीज है, ध्यान दीजिएगा। दूरी बटे चाल समय, दूरी बटे चाल समय, इन दोनों के समय में अंतर है 1 घंटा। रेलगाड़ी की चाल निकालिए तो 4 बाबू एक्स माने हैं, एक्स का मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? आइए सॉल्व कीजिए इसको, एलसीएम ले लीजिए। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? x इंटू एक्स प्लस 5, एक्स से x समाप्त, x प्लस 5 गुने 360, तो 360 का गुना होगा x प्लस 5 से, इससे ये समाप्त x गुने 360, 360x बराबर का 1। बस गौर कीजिएगा, 360 से दोनों में बारी बारी गुणा कीजिए तो आएगा 360x प्लस 360 पचे 1800 माइनस 360x बटे x गुने x, एक्स स्क्वायर, x गुने 5, 5x बराबर का प्लस 360x माइनस 360 समाप्त। बट्टा वाला कहाँ जाएगा? गुणा में जाएगा। ऊपर में क्या बच गया? 1800 बराबर बट्टा वाला गुणा में एक्स स्क्वायर प्लस 5x गुने 1, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। एक काम कीजिए, इधर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसको इधर ले आइए, माइनस का 1800, उधर कुछ नहीं बचा, बराबर 0 मान लीजिए। ध्यान दीजिएगा, अब ये गुणनखंड हो गया। अब दो संख्या को ऐसा ढूंढिए जिसे गुणा करने पर 1800 आए और घटाने पर 5 आए। 40 गुने 45 होगा, गुणा करके दीजिए, 1800 आएगा, घटाइए पक्का 5 आएगा। आई बात, बनाने का नियम, शुरू वाले को ज्यों की त्यों, अंत वाले को ज्यों की त्यों, बीच वाले बबुआ को ये दोनों के रूप में लिखेंगे, 40x और 45x। इस प्रकार लिखेंगे कि प्लस 5x आए तो 45 तो x में 40 तो x घट जाएगा तो क्या 5x में आएगा? अब क्या आएगा? 45x में 40x घट जाएगा बाप। अब आइए, ये दोनों में क्या कॉमन? x बाहर कर लीजिए, रूट हो x है, एक तो बाहर, एक तो बचेगा, प्लस x बेचारा बाहर, क्या बच गया? 45 माइनस, ये दोनों में क्या कॉमन है? 40 बाहर कर लीजिए, अंदर क्या बचेगा? x माइनस इंटू माइनस प्लस, 40 का टेबल 45 बार पढ़ेंगे ना तो आपका आ जाएगा 1800। चलिए आप लोग फॉर्मूला याद रखिएगा, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल बराबर आपका हो गया इधर 0। ये दोनों सेम है, ये दोनों के बदले एक दो, इसको और इसको मिला करके जब दो टर्म का गुना 0 आ जाए, एक बार इतना बराबर 0, एक बार इतना बराबर 0, प्लस 45 उधर ले जाइए, माइनस 45 इधर 40, ये आपका होगा इनवैलिड, असंभव। क्यों? रेलगाड़ी की चाल मारे x किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की चाल, चाल कभी निगेटिव नहीं होती, चाल कभी निगेटिव नहीं होती। यहाँ पे निगेटिव आ गया इसलिए असंभव हो गया। संभव क्या होगा? 40 अंत में लिखेंगे, इसीलिए रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर x है, x का मान है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर है।
नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। इसमें बोला गया है 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लेता है। तो प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में समय लगता है। आइए समझते हैं क्वेश्चन। 2 ठो नल है, एक बड़ा नल है, एक छोटा नल है। दोनों मिलकर, अगर दोनों मिलकर एक हौज को भरता है, कितना देर में? 9.3/8 घंटा। दोनों मिलकर हौज को भरता है 9.3/8 घंटा। और कंडीशन दिया है कि बड़ा नल जो है ना, बड़ा नल जो है छोटे नल की अपेक्षा हौज को भरने में 10 घंटा कम समय लेता है। यानी छोटा नल हौज भरने में जितना समय लेता है उससे 10 घंटा कम समय में ही बड़ा नल उस हौज को भर देता है। यही क्वेश्चन बोला। तो आप बताइए कि छोटे नल उस हौज को अकेला कितने देर में भरेगा और बड़े नल उस हौज को अकेला कितना देर में भरेगा। आइए बाबू सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, मान लिया कि छोटा नल को हौज भरने में लगा समय बराबर x घंटा। x घंटा। मान लिया कि छोटा नल को हौज भरने में कितना समय लगता है? x घंटा। इसीलिए बड़ा नल को हौज भरने में लगा समय बराबर छोटे नल से 10 घंटा कम समय में ही भर देता है। अगर छोटा नल x घंटा में हौज भरता है तो बड़ा नल x माइनस 10 घंटा में ही नल को भर देगा। ये कंडीशन दिया है। लेकिन दोनों मिलकर इस नल को भरता है 9.3/8 घंटा। तो बताइए दोनों नल अकेला अकेला इस हौज को कितना देर में भरेगा? बाबू चूंकि एक बात बताइए, 9.3/8 है बाबू, इसको लिख सकते हैं 9 8 72 3 75/8 लिख सकते। चलिए जहां पे यूज होगा वहां पे इसका यूज करेंगे। बाबू एक बात बताइए, छोटा नल किसी हौज को भरता है x घंटा में। छोटा नल किसी हौज को भरता है x घंटा में, तो यह नल 1 घंटा में कितना हौज भरेगा? तो 1 घंटा में भरेगा 1/x भाग भरेगा। बड़ा नल किसी हौज को भरता है x माइनस 10 घंटा में, तो 1 घंटा में कितना हौज भरेगा? 1/x माइनस 10 भाग हौज भरेगा। ध्यान दीजिए बाबू। लेकिन दोनों मिलकर मिलकर बोले तो प्लस, दोनों मिलकर इस हौज को भरता है 75/8 घंटा में। दोनों मिलकर इस हौज को भरता है 75/8 घंटा में, तो 1 घंटा में कितना भरेगा? दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर 1 घंटा में भरेगा 1/75/8 भाग। कोई दिक्कत? 8 भाग। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, x का मान निकाल दीजिए, आपका जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो आ जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं बाबू।
1/x प्लस, एक काम कीजिए, ये बट्टा पर का जोड़ा ना, लीजिए एलसीएम, x इंटू एक्स माइनस 10, x से x समान, x माइनस 10 गुने 1, x माइनस 10 प्लस, इससे ये समाप्त, x गुने 1 x, 3 नंबर वाला जगह बाबू 1 नंबर में, 8/75। तो गौर कीजिएगा, एक ठो एक्स और एक ठो एक्स, 2 ठो एक्स माइनस 10, एक्स गुने एक्स, एक्स स्क्वायर, 10 गुने एक्स, 10x, 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछा तिरछी गुना, ऐसा ऐसी बात, 75 गुना 150 x माइनस 75 दहे 750 बराबर, फिर ऐसा ऐसे गुना, 8 गुना एक्स स्क्वायर, 8x स्क्वायर माइनस 8 दहे 80x, 8 दहे 80x बार, इसको बिठा देते हैं। तो गौर कीजिएगा, सबको उठा के उधर ले चलिए, उधर, उधर क्या बाबू, 8x स्क्वायर माइनस 80x, इसको उधर ले चलिए, तो माइनस 150x, इसको उधर ले चलिए, प्लस 750 इक्वल टू 0। एक काम कीजिए, 8x स्क्वायर 80x प्लस 150x, 80 माइनस 80x माइनस 150 माइनस 230 x प्लस 750 बराबर 0। तो आप गौर कीजिएगा, अब क्या करें, अब यही करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा बाबू। अब गुणनखंड कैसे करते हैं वो हम लोग को देखना है, ध्यान दीजिएगा बाबू, कहने का मतलब इसको अब गुणनखंड मेथड से सॉल्व करना है। चलिए कैसे सॉल्व होगा, टोटल में 2 कॉमन, 2 कॉमन कर लीजिए, 2 चौके 8, 2 जैसे कौन करेगा बाबू, 115x, 2 से भाग दीजिए, 375 इक्वल टू 0। क्या आ गया आपका, 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 बराबर 0। ये गुना वाला 2 इसके बट्टा में जाएगा तो 0/2 0 ही हो जाएगा ना। चलिए अब सॉल्व करने आता है, आता होगा, कैसे सॉल्व करेंगे, इसका गुना पहले इससे करते हैं, तो 4 गुना 375 आपका हो जाएगा 1500, गुना करने पर 1500 और जोड़ने पर 115, दो संख्या ऐसा ढूंढिए, गुना करने पर 1500 और जोड़ने पर 115, तो 100 गुना 15 1500 और 100 प्लस 15 115 आ रहा है, संख्या पता चल गया, एक होगा 100 एक होगा 15। बनाने का तरीका, शुरू वाले को जो की त्यों, अंत वाले को जो की त्यों, बीच वाले बबुआ को कि दोनों के रूप में लिखेंगे ताकि 115x आए। तो ऐसे लिखूं, -15x माइनस 100x, तब ने 115x आएगा, पक्का आएगा। चलिए बात ऐसे लिखिए ना, तो अच्छा लगेगा कटाने में, लिखिए -100x और -15x, ये भी 115x हुआ बाबू। अब आइए तो यहां पे देखिए, ये दोनों में क्या कॉमन है, ये दोनों में एक अक्षर यहां पे लिखते हैं, ये दोनों में हमको लगता है 4 कॉमन है, 4x,
4x को बाहर कर लीजिए, 4 बाहर, 2 x है, 1 तो बाहर बचेगा 8x माइनस x तो बाहर ही हो गया, 25 चौका 100, ये आ गया 25 माइनस ये दोनों में क्या कॉमन है 15, क्या बचेगा x माइनस प्लस माइनस 15 का टेबल 25 बार पढ़ेंगे ना 375 आ जाएगा, बराबर आ गया 0। अब ये दोनों सेम है तो ये दोनों के बदले एक था x माइनस 25, तो इसको मिला के एक था 4x माइनस 15 बराबर 0। जब दो टर्म का गुना 0 आ जाए, एक बार इतना बराबर 0, एक बार इतना बराबर 0, यहां से x का मान आएगा 25, यहां से x का मान आ जाएगा आपका 15/4। अरे बाबा, तो ये तो असंभव हो जाएगा, असंभव। बाबू x का मान अगर 25 लेते हैं तो छोटे नल को होज भरने में लगेगा समय 25 घंटा और बड़ा नल को होज भरने में लगेगा समय बाबू 25 में 10 कम कर दो 15 घंटा। आइए ध्यान दीजिए, लास्ट में बाबू लिख दीजिए, यहाँ पे इधर मिटाते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लास्ट में लिखना है बाबू, इसीलिए छोटे नल को हौज भरने में लगा समय बराबर x था बाबू, x का मान 25 आया, 25 घंटा। बड़े नल को हौज भरने में लगा समय बराबर x माइनस 10 है तो 25 माइनस 10 15 घंटा, यानी आपका आंसर हो जाएगा 15 घंटा और 25 घंटा, यानी ऐसे लिखते हैं 15 घंटे और 25 घंटे। चलिए आप लोग नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना एकदम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है, एकदम हूबहू उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए क्या बोला है, मैसूर और बेंगलोर के बीच के 132 किलोमीटर की यात्रा करने में एक रेलगाड़ी को यानी एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। मध्य स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए, ये कंडीशन दिया है, यानी बीच में अगर गाड़ी रुकती है स्टेशन पर उसके समय को ध्यान में न रखा जाए। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात। आइए बाबू सॉल्यूशन करते हैं, पहले बात समझिए, कहां से कहा, मैसूर से बेंगलोर, मैसूर से बेंगलोर। एक फिगर ड्रॉ करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। एम से मैसूर बोल दीजिए, बी से बेंगलोर बोल दीजिए। मैसूर से बेंगलोर के बीच की दूरी कितना बोल रहे हैं आपके क्वेश्चन में, 132 किलोमीटर। 132 किलोमीटर, ये मैसूर है, ये बेंगलोर है। मैसूर से बेंगलोर एक ट्रेन जाती है और दूरी कितना तय करती है, 132 किलोमीटर। तो ध्यान दीजिएगा बाबू अच्छी तरह से, बोला है कि मैसूर से बेंगलोर के बीच की दूरी
132 किलोमीटर तक यात्रा करने में एक एक्सप्रेस गाड़ी को सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लगता है। यानी एक्सप्रेस जो है ना, लोकल ट्रेन से, सवारी मतलब लोकल ट्रेन, एक्सप्रेस गाड़ी जो है सवारी गाड़ी से 1 घंटा पहले पहुंचा देती है। बात समझे? यानी सवारी गाड़ी को पहुंचाने में मैसूर से बेंगलोर जितना समय लगता है उससे 1 घंटा कम में समय लगता है एक्सप्रेस गाड़ी से। उससे अगर जाइएगा तो 1 घंटा कम में समय में इसको पहुंचा दें। वही बात बोला है। आगे बोला है मध्य स्टेशनों पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए। ट्रेन जब बीच बीच में स्टेशन पर रुकती है तो वह जितना देर ट्रेन स्टेशन पर रुकी उसके समय को कंसीडर न किया जाए, हम उसको ध्यान में नहीं रखना है, उसके बारे में सोचना ही नहीं। आगे पढ़िए। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, यानी एक्सप्रेस गाड़ी की चाल सवारी गाड़ी से कितना ज्यादा, 11 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा हो तब। आइए बात मान लेते हैं, मान लिया कि सवारी गाड़ी की चाल, सवारी गाड़ी की चाल मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। इसीलिए एक्सप्रेस गाड़ी की चाल सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। यानी ये अगर x है तो ये होगा x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्वेश्चन में साफ साफ बोला है एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। यानी सवारी गाड़ी की चाल यदि x किलोमीटर प्रति घंटा माने तो एक्सप्रेस गाड़ी की चाल होगा x प्लस 11 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आई बाबू ध्यान से, अब बोले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम लोग तो फॉर्मूला पढ़े हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल। बाबू गौर कीजिएगा, यहीं से एक एक्सप्रेस गाड़ी भी चलती है और यहीं से एक सवारी गाड़ी भी चलती है मैसूर से, कहाँ के लिए, बेंगलोर के लिए। दूरी कितना बोल दिया है, 132 किलोमीटर। ध्यान सुनिए, 132 किलोमीटर की दूरी सवारी गाड़ी किस चाल से तय करेगी, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। यही 132 किलोमीटर की दूरी एक्सप्रेस गाड़ी किस चाल से तय करेगी, x प्लस 11 की चाल से। दूरी बढ़ते चाल, समय दूरी बढ़ते चाल से। क्वेश्चन बोला सवारी गाड़ी को यहां से यहां तक पहुंचने में जितना समय लगता है उससे 1 घंटा कम ही समय लगता है एक्सप्रेस गाड़ी को यहां से यहां तक पहुंचने। अरे दोनों के समय में जो अंतर है वह 1 घंटा का है। समझ गए? अब इसको सॉल्व कीजिए, x का मान निकालिए, आंसर आपका मिल जाएगा। ध्यान से बात लीजिए, एलसीएम, एलसीएम लेने का मतलब बात x इंटू एक्स प्लस 11, इससे ये समाप्त, इतना गुना इतना कीजिए, 132 गुना x प्लस 11 माइनस, इससे ये समाप्त, x गुना 132। एकदम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह हुआ हुआ बाबू, एकदम सोचना ही नहीं, एकदम इजी है। 132 से दोनों में गुना, 132 गुने x, 132x
बाबू प्लस 132 गुना 11 कीजिए। यहाँ पे दिक्कत होगा, आइए यहाँ पे बात, इसको बिठाते बाबू। आप लोग याद रखिएगा समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। 132 गुने x 132 x अब प्लस 132 गुना 11 कीजिए, 11 गुना 22, 11 तिया 33 और 2 35, 11 3 14, 1452 माइनस 132 x बट्टा उठाओ क्या है, x गुने x एक्स स्क्वायर प्लस 11x बराबर है बाबू 1। बोल क्लियर बाबू, प्लस 132x माइनस 132x में ऊपर बचा 1452, ये बट्टा वाला गुना में एक्स स्क्वायर प्लस 11x बट्टा वाला गुना में 1 गुना इतना यही बात। एक काम कीजिए, इसको उठा के उधर ले चलिए, उधर एक्स स्क्वायर प्लस 11x इधर है बाबू माइनस 1452। अब इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व कर दीजिए, एक्स का मान निकाल लीजिए। ये तो निकालने आता है आप लोगों को, कितना आता? चलिए एक बार निकाल देते हैं। दो संख्या को ऐसा ढूंढिए जिसे गुणा करने पर 1452 आए और घटाने पर 11 आए। तो संख्या हो जाएगा आपका 44 और 33, 44 और 33 गुणा कीजिए 1452 आएगा पक्का, करके देख लीजिए। देखिए आप करके दिखाते हैं, 3 चौका 12, 3 चौका 12 1 13, 2 3 1 2 3 2 5 3 1 4 1 आ गया ना। गुणा करने पर 1452 घटाने पर 11, 44 में 33 घटेगा 11 हो जाएगा बाबा। चलिए संख्या ढूंढ लिए। आइए अब शुरू वाले को जो की त्यों, अंत वाले को ज्यों की त्यों, बीच वाले बबुआ को ये दोनों के रूप में लिखेंगे ताकि 11x आए। तो 44 ठो x में अगर 33 ठो x घटा देंगे पक्का 11 ठो x आएगा। चलिए ये दोनों में क्या कॉमन है, x बाहर कीजिए, 2 ठो x है, एक ठो बाहर, एक ठो बचा, मतलब 44। ये दोनों में क्या कॉमन है, 33 बाहर कीजिए, x माइनस माइनस प्लस 33 का टेबल 44 बार पढ़िएगा ना 1452 आ जाएगा। गौर कीजिएगा बाबू, ये दोनों सेम है, ये दोनों के बदले एक ठो, इसको और इसको मिला के जब दो टर्म का गुना 0 आ जाए, एक बार इतना बराबर 0, एक बार इतना बराबर 0, x का मान माइनस 44, ध्यान बाबू x का मान 33। एक बात बताइए कि x का मान माइनस 44 कभी नहीं हो सकता है, तो किसी भी गाड़ी की चाल निगेटिव नहीं होती है, तो ये तो हो गया असंभव। x का मान क्या आ गया, 33 आ गया। तो क्वेश्चन बोला दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल बताइए, इसको थोड़ा मिटाते हैं इधर बाबू, चलिए इधर मिटा देते हैं इसको। इसीलिए सवारी गाड़ी की चाल, सवारी गाड़ी की चाल कितना होगा बाबू, x था, x का मान 33 आया, 33 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा औसत चाल बोला है ना, यहाँ बोला औसत कर लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे, कर लीजिएगा गाड़ी की औसत चाल, से औसत चाल, एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल, एक्सप्रेस गाड़ी की औसत चाल बराबर कितना था, x प्लस 11, x का मान 33 है बाबू, तो 33 प्लस 11
44 किलोमीटर प्रति घंटा। 44 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर है, नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। इसमें बोला गया है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। आइए बाबू देखते हैं इसको। देखिए पहले सॉल्यूशन। यहाँ पे दो वर्ग के क्षेत्रफल की बात हो रही है, तो सबसे पहले वर्ग की भुजा मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं, मान लिया कि पहला वर्ग की भुजा बराबर x, दूसरा वर्ग की भुजा बराबर y मान लीजिए। ये x मीटर मान लीजिए, ये y मीटर मान लीजिए। चलिए क्वेश्चन बोला दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो पहला वर्ग का भुजा x है, तो पहला वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल, और दूसरा वर्ग का भुजा y है, तो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बाबू भुजा स्क्वायर। क्वेश्चन बोला दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है। इसको समीकरण 1 बोल दीजिए। आगे बोला उनके परिमापों का अंतर 24 हो। वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, 4 इंटू भुजा। फिर क्या बोला बाबू? पहला वर्ग का भुजा x है, तो पहला वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा 4x। दूसरा वर्ग का भुजा y है, दूसरा वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा 4y बाबू। दोनों के परिमापों का अंतर 24 है बाबू, बराबर 24 कर दीजिए। कुछ कॉमन है क्या? हाँ 4 कॉमन है, कर दीजिए। x माइनस वाई बराबर 24। एक काम कीजिए, x माइनस वाई बराबर 24 गुना वाला 4 बट्टा में 4 छक 24, x माइनस वाई बराबर 6। इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। चलिए इसको समीकरण 2 नहीं मानिए, एक काम कीजिए, यहां से आप x, यहां से आप x का मान निकाल लीजिए। x बराबर 6 माइनस वाई को इधर ले आइए प्लस वाई। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, एक में क्या बाबू? एक्स स्क्वायर। x के जगह पर x का मान 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर लिखना था, तो x के जगह पर x का मान लिख दिए, स्क्वायर तो स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। बाबू गौर कीजिएगा, इसको मानो a, इसको मानो b। a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर 468। 6 का स्क्वायर 36, 2 छक 12y, एक ठो वाई स्क्वायर एक ठो वाई स्क्वायर, 2 ठो वाई स्क्वायर बराबर का 468। क्या बाबू? 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36। इसको इधर ले आइए, ये काम कीजिए, 468 रख दीजिए, प्लस 36 को ले आइए, माइनस का 36। ये दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन कर लीजिए, क्या बचेगा?
बचेगा आपका वाई स्क्वायर प्लस 6y बराबर 8 में 6 गया 2, 6 में से 3 गया, 8 में 6 गया 2, 6 में 3 गया 3, 4, 432 आ गया। वाई स्क्वायर प्लस 6y 432, ये गुना वाला घटा में काट 2 दूना 4, 2 6 16, वाई स्क्वायर प्लस 6y, इसको इधर ले आइए माइनस 216, उधर कुछ है तो 0। दो संख्या ऐसा ढूंढिए जिसे गुना करने पर 216 आए, घटाने पर 6 आए। शायद 12 और 18 चेक कर लीजिए। 18 दूना 36, 18 और 3 19, 18 और 3 21। गुना करने पर 216 आ रहा है, घटाने पर भी 6 आ रहा है। बहुत बढ़िया। चलिए बाबू 12 और 18 दो संख्या ढूंढ लिए। एक काम कीजिए, इधर मिटाते हैं। शुरू वाले को जो की त्यों, अंत वाले को जो की त्यों, बीच वाले बबुआ को ये दोनों के रूप में लिखना है ताकि -6y आए, प्लस 6y आए। तो 18 गो y में 12 गो y घटेगा प्लस 6y आएगा। 18 गो y में 12 गो y घटेगा प्लस 6y आएगा बाबू। ये दोनों में क्या कॉमन है? y, 2 ठो y है, एक ठो बाहर, एक ठो y बचेगा बाबू, y बाहर बचेगा 18। ये दोनों में क्या कॉमन है? 12 y, माइनस माइनस प्लस, 12 एक कम 12, 12 96 इक्वल टू 0। ये दोनों सेम आ गया, ये दोनों के बदले एक ठो, इसको और इसको मिला के एक। जब दो टर्म का गुना 0 आ जाए, एक बार इतना बराबर 0, एक बार इतना बराबर 0, यहां से y का मान -18, y का मान 12। ये तो असंभव होगा। वो असंभव क्यों होगा? इनवैलिड, क्योंकि वर्ग की भुजा कभी निगेटिव नहीं हो सकती। भुजा कभी निगेटिव नहीं होती है। भुजा मतलब लंबाई, लंबाई कभी निगेटिव नहीं होती है। क्वेश्चन हो गया, y का मान 12 आ गया, तो क्वेश्चन बोला भुजाएं निकालना है, तो दूसरा भुजा निकल गया, तो y का मान निकल गया। अब y के मान को समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से बांधो। तो 2 में क्या है? x बराबर 6 प्लस y, y का मान 12, x का मान 12 6 18, x का मान आ गया 18, y का मान आ गया 12। क्वेश्चन बोला भुजाएं ज्ञात कीजिए, इसीलिए भुजाएं होगा बाबू, क्या क्या होगा? 18 12, यही आपका आंसर हो गया। नोट कीजिए। इसी के साथ आज आपका टॉपिक एक्सरसाइज 4.3 मैंने समाप्त कर दिया। मैं आशा करता हूं कि आपको किसी भी क्वेश्चन में थोड़ी सी भी डाउट नहीं हो। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो एक बार मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको फिर से सॉल्व करने का प्रयास करूंगा ताकि आपको अच्छी ढंग से समझ में आए। इसी के साथ जय हिंद।